देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सारे देश को मैसेज देना चाहूँगा, ईच एंड एवरी स्टेट में जहाँ बैन है वहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाकर के मूवी को ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। क्योंकि चक्कर क्या है ना, जो लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप इस तरीके से किया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। सर देखो, माहौल ख़राब करना, तो जो माहौल ख़राब करना था ना इनको, वो माहौल ख़राब 92 में भी किया था, और माहौल ख़राब उसके बाद केरला में भी जो जिस तरीके से मूवी आ रही है ना, वो माहौल ख़राब करने के बराबर ही है। वो लोग, अगर आप ममता बनर्जी जैसे लोगों से बात करोगे ना, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे। आप बात करके योगी जी से जाकर के देखो, उनको पता है, उनको दर्द पता है कि हिंदू बहन बेटियों का क्या दर्द है। वो जाकर के अपने सारे मंत्रियों को स्क्रीनिंग करवा करके स्पेशली स्क्रीनिंग से दिखवाए थे सबको। तो अगर आप बात करोगे ममता बनर्जी की, जो कि मूवी बैन कर दी, शर्म आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सारे देश को मैसेज देना चाहूँगा, ईच एंड एवरी स्टेट में जहाँ बैन है वहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाकर के मूवी को ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। क्योंकि चक्कर क्या है ना, जो लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप इस तरीके से किया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। आप देखिए, जो मिर्च मसाला लगाया जाता है, उनको बहकाया जाता है कि आपको इस तरीके से रखा जाएगा। जो उन्होंने, मैं अभी मूवी देख के आया हूँ, और जो मैंने ये देखा मूवी में कि जिस तरीके से ट्रैप किया गया, और ये हकीकत घटना है, सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि कोई बनावटी कहानी है। उन घटना को जिस तरीके से उन्होंने एक जाल बिछा करके, फंसा करके, और फिर उसकी ज़िंदगी को जो तबाह किया गया है। आज मोर देन 50,000, लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में लड़कियों को वहाँ पे केरला में ट्रैप करके सीरिया भेजा गया, और वहाँ पे जाकर के उनकी ज़िंदगी को बर्बाद, जहन्नुम में पहुँचा दिया गया। तो ये जो एक पूरा खेल चल रहा है, एक ट्रैप चल रहा है, जो कि जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं, यूके, अमेरिका, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों को वहाँ पे, लड़कियों को खास करके लेके ट्रैप में करके लेके आते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो सिर्फ ये मैसेज, मूवी देखने के बाद मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हर एक फादर को, जो अपने बच्चे को कॉलेज में यूं ही छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए कि मेरी बेटी समझदार हो गई है, कॉलेज में जो कर रही है, डिसीजन ले रही है, मैं उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने बेटियों का खास करके ज़रूर असेसमेंट करें कि वो किस तरीके से पढ़ रही हैं, और क्या पढ़ रही हैं, पढ़ भी रही है या इन ट्रैप में कहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता ऐसी फिल्में आएंगी तो देश में माहौल ख़राब होगा, भाईचारा ख़राब होगा? सर देखो, माहौल ख़राब करना, तो जो माहौल ख़राब करना था ना इनको, वो माहौल ख़राब 92 में भी किया था, और माहौल ख़राब उसके बाद केरला में भी जो जिस तरीके से मूवी आ रही है ना, वो माहौल ख़राब करने के बराबर ही है। माहौल को सही करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस तरीके की मूवी बना करके, जो आपको एक आपको कहीं ना कहीं ये मिलता है कि आपको क्या, किस तरीके की ट्रैप में नहीं आना है, वो इन मूवी के तरफ से आपको जागरूकता मिलता है, और वो जागरूकता मिलना ज़रूरी है। ये अगर हम, वही वाली बात हो गई ना कि हम अगर अपने बहन बेटियों को जागरूक भी करें, तो आप कह रहे हो माहौल ख़राब हो रहा है, और जो यहाँ से आतंकवादी बना गए, जो ISS बना गए, उन लोगों ने क्या माहौल ख़राब नहीं किया? भाई साहब, वहाँ तो कत्लेआम हो रहा है। मूवी जाकर के देखो आप, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, सर काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं। तो माहौल ख़राब क्या, माहौल ख़राब तो उन लोगों ने किया है। लेकिन अगर उनसे बचने के लिए सेफर साइड में आप ये मूवी बना करके लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, तो ये माहौल खराब कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कि मूवीज तो प्यार बांटने के लिए होती है, ऐसी मूवीज कौन? अगर वो लोग, अगर आप ममता बनर्जी जैसे लोगों से बात करोगे ना, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे। आप बात करके योगी जी से जाकर के देखो, उनको पता है, उनको दर्द पता है कि हिंदू बहन बेटियों का क्या दर्द है। वो जाकर के अपने सारे मंत्रियों को स्क्रीनिंग करवा करके स्पेशली स्क्रीनिंग से दिखवाए थे सबको। तो अब अगर आप बात करोगे ममता बनर्जी की, जो कि मूवी बैन कर दी, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या बंगाल में हिंदू नहीं है? क्या वहाँ के बेटियों की दर्द नहीं है? आप मूवी बैन करके क्या साबित करना चाह रहे हो? एक पक्ष को खुश करना चाह रहे हो कि वोट मिल जाए? ये देखो, इस तरीके की गलत राजनीति भी कुछ लोग जो कर रहे हैं ना, ये भी एक देश में, इस तरीके का एक देश में जो मतलब नफरत वाली बात कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, वो हिंदुस्तान में अगर ये चीज़ हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा कंडोम कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर किसी हिंदू वाली मूवी को बैन कर रहे हो तुम, तो वो हिंदू क्या पाकिस्तान में जाके देखेगा, अफगानिस्तान में जाके देखेगा, सीरिया में जाके देखेगा? अगर हिंदू के मूवी हिंदुस्तान में बैन हो, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। थोड़ी सी भी शर्म कर लो कि अगर बंगाल में क्या हिंदू एक भी नहीं है, तुम उसको बैन कर रहे हो वहाँ पे। तुम्हें टैक्स फ्री करके लोगों को साथ में बैठ करके दिखाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए बेटियों को कि अगर कोई इस तरीके की आतंकवादी आए थे, इस तरीके की हरकतें करे, तो उससे तुम कैसे सेफर साइड में बच सकते हो। अच्छा, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो बाकायदा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि देखिए ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, और कोई लड़कियां नहीं गई, जो गई भी वो भी कौन सी भोली थी, वो भी आतंकी माइंडसेट थी। देखो, मैं वही कह रहा हूँ, ये ध्रुव राठी हो जाए या ममता बनर्जी हो जाए, इस तरीके के जितने ये चेन है, बहुत सारी लंबी चेन है, कई नाम है, ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे थे उन लोगों को, जो कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे लड़कियों को ट्रैप में फंसा करके, उन लोगों से आप बात ही करोगे तो वो इस तरीके की बातें करेंगे ना। आप बात जा करके करो, जो ट्रैप हो गई है, कभी उनके मम्मी
मम्मी पापा से जाकर के आप बात करके आओ, जो केरला में जो सालरी नाम की लड़की थी जो ट्रैप हो गई और उसका ज़िंदगी जहन्नुम कर दिया और उसका पूरे फैमिली बर्बाद हो गया, कई लड़की सुसाइड बॉम्बर बन गई, कई लड़की ने अपना सब कुछ तबाह हो गया। उन लड़कियों से जाकर के बात करो, उनके पेरेंट्स से जाके बात करो, हकीकत तब पता चलेगा। आप जाकर के ISS से बात करोगे तो वो क्या बोलेगा, आप जाकर के पाकिस्तान में बात करोगे, आप आतंकवादियों से बात करोगे तो वो लोग तो यही बोलेगा ना। देखो देश में, आज देश में जो माहौल बदल रहा है ना, जितनी बहन बेटियां हैं, जितनी बहन बेटियों को तुम ये मैसेज दे करके उनकी मूवी दिखाओ, उनको ले जाकर के जागरूक करो ताकि उनको समझ में आए। ये दोस्ती के नाम पे छलावा करते हैं, और दोस्ती का जब एक बार दोस्ती हो जाता है तो फिर उस दोस्ती का बदला ना कई बार 35 टुकड़े करके और कई बार कई तरीके से लेते हैं। तो सावधान होना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे सावधान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम इसी तरीके से ट्रैप होते रहोगे। कभी कश्मीर फाइल और कभी केरला जैसी स्टोरी, तो मूवी तो बनती रहेगी, लेकिन हकीकत में जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी ज़िंदगी फिर वापस नहीं आती है। तो हकीकत ये है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इस मूवी से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के खासकर लड़कियों? देखिए मेरा मैसेज तो, पहला मैसेज तो मैं बार बार यही बोला हूँ कि हर एक लड़की को जाकर के मूवी ज़रूर देखना चाहिए, पहला मैसेज तो ये। दूसरा मैसेज कि अगर आपको किसी भी धर्म के किसी भी दूसरे धर्म में अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है ना, कि उस धर्म में बहुत ज़्यादा ये है वो है, तो आप वहाँ पे सचेत हो जाओ। और आप वहाँ पे, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में कहा गया है कि सनातन धर्म तो वो है जो अतिथियों के लिए भी हमेशा कहता है और वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन धर्म वो धर्म है जो हमेशा के लिए अजर अमर है, जिसका ना तो कोई अंत है ना कोई और है, जो हमेशा से चला हुआ, जब से सृष्टि बना है तब से ये धर्म चलता हुआ आ रहा है। तो यही एक सच्चा धर्म है। बाकी जितने धर्म हैं उसको कभी किसी ने आकर के बनाया, फिर किसी ने आकर के बनाया, वो एक डेवलपमेंट है, बट जो ओरिजिन है ना वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म है। तो मैं ट्रैप होने वाले हर एक बेटी और बहन से कहना चाहता हूँ कि तुम हिंदुओं की गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, हिंदुओं के और भी जितने ग्रंथ हैं उनको स्टडी कर लो, कि हमारे जो यजुर्वेद है, हमारे जितने वेद हैं उनको स्टडी कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि और धर्म क्या कहता है और हिंदू धर्म क्या कहता है। उनको ट्रैप होने से बचाया जा सकता है जब वो गीता पढ़ लेगी, ट्रैप होने से बचाया जा सकता है जब वो रामायण पढ़ लेगी, या ट्रैप होने से बचाया जा सकता है वो वेद पढ़ेगी। आप पेरेंट्स का भी ये हमें दायित्व है कि पेरेंट्स भी उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का नॉलेज दें, उनको बताएं, उनको जागरूक करें। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे धर्मों को तो, और मूवी भी तो ऐसी बन रही है, पीकी जैसी मूवी में हमारे धर्म को कितना नीचे दिखाया गया। उससे सीधा सीधा मतलब ये आता है कि तुम हिंदू धर्म में तो कुछ है ही नहीं। मूवी में देख के आओ, मूवी में ये मैसेज यही दे रहा है कि हिंदू धर्म की तो तुम्हारे देवता कहाँ सेव कर रहे हैं, तुम्हारे देवता, अरे भाई हमारे देवता तो वहाँ पे सेव कर रहे हैं ना। हमारे देवता तो, जब अगर आपने महाभारत देखी होगी, जब चीरहरण भी होता है तो एक बार भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं, साड़ियाँ इतनी लंबी हो जाती है कि वो साड़ी खत्म नहीं होता, साड़ियाँ इतनी लंबी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम में जितना शक्ति है, हम में, हमारे देवताओं में जितना शक्ति है ना, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन कुछ इस तरीके के फालतू लोग जिन्होंने अफवाह फैला दिया हिंदू धर्म के बारे में, उनको ट्रैप कर दिया है, उनको स्ट्रॉन्ग मैं कंडम करता हूँ। स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, फंसो मत, मूवी जरूर देख लो। ये मूवी 300-400 की बात मत करना, क्योंकि 300-400 कई बार कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है और तुम मैसेज दे सकते हो। सिर्फ 300-400 की बात मत करना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास औकात है तो 10 लोगों को लेकर के जाओ और मूवी ज़रूर दिखाओ, ताकि जो लोग ट्रैप हो रहे हैं वो बच सके। और खास करके मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ केरला जैसे स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट के लिए, और कुछ हद तक कश्मीर जैसे स्टेट के लिए, तुम लोग बचो और ताकि सेफ रह सको। मेरा